फट खिलाओगे वहाँ एग्जाम में, स्पीड रखना तभी पूरे सॉल्व कर पाओगे। तो हमें 21 लेना है। अब यहाँ देख लो इकाई के अंक में 2 है तो 2 से खिला देंगे, 2 6 12, फिर 6 है तो ये सम है तो 2 से ही खिला देंगे, हो गया। फिर इसको खिला दो, किससे? 2 से खाएगा? नहीं खाएगा। 3 का नियम क्या है? 5 और 1 6, 3 से खा जाएगा, हो गया। चलो आगे देख लेते, ये 2 से खाएगा? नहीं खाएगा। 3 का नियम क्या? 2 और 1 3, 3 से खाएगा भाई, हो गया। इजी है। चलो अब इसके फैक्टर्स इस तरीके से लिख जाना है वहाँ, 2 गुना 2 गुना 3, और इसका हो गया 3 गुना 5, और इसका हो गया 3 गुना 7। ठीक है, अब इसको तुम्हें दिखाना था, क्या आ गया इसका? 2 पे पावर 2 गुना 3, ये 3 ही रह जाएगा और ये 5 ही रहेगा, यही इसके गुणनखंड हो गए ना। सिर्फ विस्तारित रूप में बोलेगा तो इतना ही करना। अब यहाँ लेकिन बोलता है कि हमें HCF और LCM निकाल के दिखा देना, यही नहीं बोल रहा है। तो HCF क्या हो जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में देखो क्या है? 3 है, सिर्फ 3 है, तो इसका HCF 3 हो गया। समझ आया? हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 3 है, यहाँ दिख रहा है, ये देखो तीनों में 3 है, तो हाईएस्ट फैक्टर 3। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हाईएस्ट फैक्टर कुछ नहीं मिलेगा, तो उसका HCF 1। समझ गए? चलो अब चलेंगे LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया ना वो तो लेना ही है, लेना है ना, 3 तो लेना ही है। चलो अब जो शेष बच गया 2 पे पावर 2, ये ले लेना है, फिर 5 बच गया, ये भी ले लेंगे, और 7 बच गया, इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ 3 हो गया गुना 4 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब इसको कर लो, 7 पच्चे 35, कितना आ गया? 35, और ये 12 और 35 को गुना करना। अब देखो गुना कैसे करोगे एग्जाम में, 12 का टेबल याद है? इसको पढ़ो, 12 पंचे 60, 60 का 0 हासिल 6, 12 तिया 36, 36 और 6, जल्दी से जोड़ दो, 6 6 12 तो 42 आ गया। तो कितना आ गया? 420। ठीक है, आ गया सबका? यही था। चलो समझ आ गया, नेक्स्ट समझते हैं। अब इसको देखते हैं, इसके फैक्टर्स रफ में कर लेने हैं, कर लेना है ना, रफ में कर लेते हैं फटाफट। इसको फटाफट कर लेना है एग्जाम में। ये तुम साइड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां। तो ये किससे खाएगा? अब देखो ये हमें 2 से खिला के देखेंगे, है ना। 2 से खिलाने का कि सम होना चाहिए, सम तो है नहीं। 3 का नियम क्या है? 7 और 1 8, ये भी नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, 6 से भी नहीं खाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से खाती है, नहीं तो वो स्वयं से खाती है, तो 17 से ही खाएगा, 1 आ गया। अब 23 है, ये भी अभाज्य है, तो ये भी सिर्फ 23 से ही खाएगा। ये 29 है, तो ये भी अभाज्य है, तो ये भी किससे खाएगा? 29 से ही खाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 17 गुना 1, इसका फैक्टर क्या आ गया? 23 गुना 1, इसका फैक्टर क्या आ गया? 29 गुना 1। सभी में कॉमन क्या है? सब में कॉमन देखो 1 ही आ रहा है, तो इसका HCF 1। LCM जो बच गया से सबको ले लो और कॉमन को भी ले लो। कॉमन 1 है तो यहां से ले लो, 17 गुना 23 गुना 29, कर लोगे? चलो किए थे तो कितना आया था, जल्दी बोलो। इन सभी को गुना किया तो कितना आया? बनाने दिए तो अभी नहीं बना, नहीं बना। चलो इसको गुना करते हैं। 17 तिया 51, 51 का 1000 ही आया, 1139, इतना ही आया। चलो इसको गुना ही कर लो, नहीं तो 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल 5, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 34 हो गया, और इधर 5 39 गुना 29, 9 एकम 9, 9 आने वाला है, 1100। ठीक है, यही आ जाएगा 1139। ठीक है, आ गया इतना, आया ना। इसको गुना कर लो, रफ में ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे गुना कर लेना। तो 9 एकम 9, 9 निमा 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और इधर 8, तो 10 तो इतना हो गया, 27 10 यानी कि 37, और इधर 2 35, और ये 2 9 दूनी 18, 6 1 7,
तो 9 3 8 5 13 रह रहे 10 1 11 11,333 आएगा। वही तो हमको लग रहा है इतना ही नहीं आएगा। 11,000 आ रहा है ना? 11,333 ही आएगा। ठीक है, दिखाओ। गलती दे रखा है इसमें सा 11,333 11 कितना आया था तुम्हारा? इतना ही ना आया था? यही है, आंसर गलत दे दिया इसमें, उसको सही कर लेना इसमें भी लो। इसमें सही है। किसमें? उसमें सही है आंसर, गलत दे दिया। सही है उसमें 11,000 ना, वही तो हम सोचे उतना ही कैसे आ रहा है। चलो ये समझ आ गया, बोलो आया नहीं तुझे? तो भाग का नियम याद करो, इजी है, ऐसे ही आता है, इजी है, इतना इजी है बन जाएगा। और ये 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे निकालोगे। यहाँ देख, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसको सीखोगे। यहाँ देखो सभी अभाज्य है, पूछेगा एचसीएफ निकालो तो 1 होगा, क्योंकि 1 और स्वयं से करता है, 1 ही मार देना है। 1 होगा तो उसके बगल वाला ऑटोमेटिक वैसा ही ऑप्शन होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आता ऑप्शन, निकालना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी ऑप्शन मार दो, वो सीख लोगे। जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वो ऐसे ही मार देना। तुम्हारा हमको लगता है 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिना पेन से ही बन जाएगा। इसलिए अभी सीखो, अभी मेहनत करो, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ईजी है, वो तो ऑप्शन से छांट लोगे कैसे छटाएगा, वो सिखा देंगे। पहले अभी निकालने के लिए सीखो, अभी निकालने सीखोगे तभी वो बनेगा। चलो समझ आ गया? चलो अगला बना लेते हैं। आ गया समझ? चलो घर से भी चाहिए कि होमवर्क। किताब खरीदो जल्दी, खत्म होने वाला है ये, पता ही नहीं चलेगा, पहला चैप्टर खत्म हो गया। नहीं सकता आगे चैप्टर, आगे सब चैप्टर हार्ड है थोड़ा, उस पर फिर मेहनत करोगे। हार्ड नहीं है, इजी है, उसको याद करना। चलो अब हम निकालेंगे कौन सा? 3 नंबर चलते हैं। तो पहले फैक्टर रफ में कर लेते हैं हम लोग फटाफट ना। तो क्या है? 8 है, 9 है, 25 है। तो इकाई के अंक में 2 है तो 2 से ही खा जाएगा, खत्म हो गया। ये 3 से ही खा जाएगा, ये 5 से ही खा जाएगा। तो इजी था, आया था ये वाला। 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या आ गया? 2 पे पावर 3। ये कितना आ गया? 3 गुना 3 तो 3 पे पावर 2। ये कितना आ गया? 25। तो 5 गुना 5 तो 5 पे पावर 2। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? कुछ जिक्र आएगा? ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो इसको पूरा खिला के लो, ऐसे पूरा खिला लेना। तब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। लो पूरा खिला लो इसको, ऐसे कंफ्यूजन रहता है तुमको लगता है ना। 1 गुना 1 गुना 1, समझ आ गया? तो ये क्या आ गया? 2 पे पावर 3 गुना 1, और ये आ गया 3 पे पावर 2 गुना 1, और ये आ गया 5 पे पावर 2 गुना 1। तो सब में कॉमन क्या है? 1 है, तो इसका एचसीएफ 1। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा पावर है 2 का पावर 3 है तो 3 ही लेंगे, 3 का पावर 2 है तो 3 ही लेंगे, 5 का पावर 2 है तो यही ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? 8, और यहाँ क्या आ गया? 9, और यहाँ क्या आ गया? 25। ये ना हो गया। अब गुना कर लो, 25 8 कितना हो गया? 200, और 9 9 दूनी 18। अब कैसे गुना किया? फटाफट यहाँ से देखना है। 25 का टेबल आता है, ये 25 चौके 100, 25 8 200, तो 9 दूनी 18 और 2 0 चिपक गया। समझ गया? आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ गया? स्टार्टिंग के चैप्टर का पहला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इसे सजा के दिखाना है। सबसे पहले देखो इसमें ग्रेटर देन देख लेना। ग्रेटर देन कौन है? 225 अधिक है 235, 135 से है ना, तो 135 से भाग दे देना इसमें। तो कितने बार में खाएगा? एक बार में, एक बार में हमने खिला दिया। अब इसको क्या कर देना? घटा देना। तो यहाँ नहीं घटेगा तो इससे एक पैसा ले लिए 12, 12 में से ये चला गया तो 9। फिर अब क्या करोगे? ये हमारा शेष जो आता है ये हमारा अब क्या बन जाएगा? भाजक। ये भाजक, ये भागफल, ये भाज्य, और ये शेषफल। अब शेषफल बन जाएगा हमारा भाजक, और ये जो भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज्य। अब इसको फिर से देंगे, 9 दूनी 18 हो जाता है, फिर एक ही बार में खिलाना पड़ेगा। फिर एक बार में खिला दो, कितना आ गया? 90। तो ये घटा देंगे, कितना आ गया? 45। फिर ये बन जाएगा यहाँ, जब तक 0 नहीं आता है कितने बार में? 2 बार में। तो अब इसको देखो सजाना कैसे, ये तो रफ में कर। अब इसको सजाना कैसे देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर हमारा शेषफल क्या बन गया? भाजक
फिर लिखेंगे यहाँ से, फिर स्टार्ट करेंगे क्यों किया, क्योंकि ये अब ये बन गया। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, फिर ये हमारा बन जाएगा तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब ये जहाँ पे 0 आ जाएगा तो उसी के सामने वाला क्या बन जाएगा, HCF। तो HCF क्या आ गया, जल्दी बोलो। 45 बन जाएगा। इसको मेहनत करोगे। चलो नेक्स्ट चले, दूसरा चलते हैं। दूसरा थोड़ा बड़ा डाटा है ना, तो अब इसमें फिर से पहले सजा दो। क्या है ये ग्रेटर देन है इससे। अब यहाँ 38,220 है और ये 196 से भाग देना, तो अब 196 से दे देना। अब क्या नहीं हो रहा था, ये कट नहीं रहा था, कटेगा। अब देख लो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 324 होता है ना, उससे भी अधिक है कि नहीं है। 20 का स्क्वायर 400, उससे छोटा है ना। यानी कि हमें इससे स्क्वायर से भी अधिक खिलाना पड़ेगा नहीं खिलाना पड़ेगा। तो अब इकाई के अंक में क्या है, 0। तो अब 6 के टेबल में देखो 0 कब आएगा, पढ़ो 6 का टेबल पढ़ो, 5 बार में आएगा। तो कितना से खिलाना पड़ेगा, समझ आया। 196 गुना 19 से के स्क्वायर से ज़्यादा है और 0 हमें लाना है। समझा कैसे, सोचिए। तो इससे इसको गुना करके देखो, करो। तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 9 पंचे 45 और 3 48 का हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9 छिक 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल 8, 1 एकम नहीं 9 एकम 9, 9 और 8 8 8 16 1 17। तो यहाँ अब ले लेंगे 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1। अब इसको जोड़ दो, 0 12 और ये 9 6 15 और 6 21 और 1 22 और ये हो गया 9 और 6 16 17 1 18 और ये 2 1 3। तो देखो पूरा खा जाएगा कितने बार में, 195 बार में। हमने सोचा कैसे, ये सोचा आया, जल्दी बोलो। नहीं आया फिर से समझाते हैं। समझ आया, ये बोलो। नहीं समझ आया। अब देखो 19 का टेबल पढ़ना है और हमें सोचना है 19 दुनिया 38, लेकिन हमें पूरा खिलाते रहना है ना, वहाँ तक जब तक खाएगा ये पूरा, यहाँ तक खिलाना है ना। भाग में ऐसा नहीं होता है, भाग में सिर्फ देखते हैं ये है तो ले लेते हैं, बस खिला लेते हैं। तो अब यहाँ देखो इससे खिलाना यानी 3 डिजिट के आगे खिलाना है ना। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 324, लेकिन यहाँ कितना है 382 है, आगे चलना है। 20 का स्क्वायर 400, उससे भी नीचे चलना है, यानी कि 19 के टेबल से खिलाना है। अब मेरा इकाई के अंक में क्या है, 6 है। तो 6 के टेबल में 0 लाना है। तो 6 के टेबल में 0 कितने बार में आएगा, 5 बार में। तो इसलिए हमने क्या लिया, समझ आए। चलो अब इसको सजा देना है। तो कितना था ये हमारा 38,220। तो इसको एल्गोरिथम में सजाएंगे तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल एक ही बार में 0 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 196 आ गया मेरा HCF। ईजी था ये, सबसे ईजी था, सिर्फ खिलाने नहीं आ रहा था। इसलिए एक डाटा तुम्हारा सेम ही आएगा। जो नहीं बनता है ना उसको ऐसे, जैसे ये वाला मुझसे अभी नहीं खा रहा था, तो कॉपी जो बना रहे हो ना फाइनल कॉपी, तो उसमें टिक मार लो, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। क्या सबसे ईजी है ना, इसी का प्रैक्टिस करना है ना। कैसे खाया, 2 बार 3 बार जब घर में बनाओगे ना, ओ याद आ जाएगा यार ये तो 195 है। एग्जाम में देखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसी ऑप्शन मार दोगे और यही आएगा। डाटा तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, डाटा चेंज देगा तब तो और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जब बनाता है तो उसे याद हो जाता है, याद हो जाएगा तो एक बार आएगा 4 ऑप्शन में यही होगा आंसर, खाए बनाएंगे हम, समझ गए। याद हो जाएगा, इसलिए बार बार बनाओ उसको।